आज समाज में कुछ ऐसे खुरापाती लोग हैं जो गौ माता के नाम पे सनातनियों का मजाक उड़ाते हैं कि अगर गैया तुम्हारी माता हुई तो सड़वा तुम्हारा पिता हुआ, भैंसिया तुम्हारी मौसी हुई, बकरिया तुम्हारी चाची हुई। इस तरह से करके वो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सनातनियों का अपमान करते हैं। जरा इस महानुभाव की बात को सुनिए। गाय मेरी माता है, पितो तो कहीं सड़वा के बाबू कहना चाहिए। गाय के दूध पिया तो मतारी हो गई, भैंसियों के दूध पिया तो गैया के बहन हो गई, भैंसिया तो मौसी देना। तो इनके जैसे जो अभागे लोग हैं जिनका जन्म तो सनातन धर्म में हुआ है, लेकिन भौतिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के नाम पे उसके अहंकार में आकर के ये सनातन धर्म का ही अपमान करते हैं, सनातनियों का ही अपमान करते हैं। अगर इनके जैसे लोगों में हिम्मत है, जरा भी कलेजा है इनके अंदर, तो जरा दूसरे धर्मों में फैली मान्यताओं के बारे में ये बोलकर दिखा दें। नहीं बोल पाएंगे ये लोग। खैर छोड़िए इन नास्तिकों को, लेकिन आज सारे सनातनियों को यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या सच में गाय हमारी माता है, क्योंकि ये लोग सबको कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग विस्तार से शास्त्रों के अनुसार और विज्ञान के अनुसार भी, जिस विज्ञान के जिस साइंस के लोग दुहाई देते हैं उस साइंस के अनुसार भी हम लोग समझेंगे कि गाय सच में हमारी माता है। इसलिए अब सारे सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को, भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। तो चलिए पहले शास्त्रों की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, जिस श्लोक का वर्णन हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में किया है। उस श्लोक के अनुसार हमारे वैदिक शास्त्रों में 7 प्रकार की माताओं का वर्णन किया गया है। ये 7 प्रकार की माताएं कौन कौन सी हैं? आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मातर स्मृता। तो शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार की माताएं हैं। पहली वो माता है जो हमें जन्म देती है, आत्म माता। दूसरी गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी को भी माता माना गया है। और तीसरा ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी को भी माता का दर्जा दिया गया है। चौथा राजपत्नी का, यानी कि जो राजा की पत्नी होती हैं वो भी माता हैं। और पांचवा धेनु, धेनु माने गाय, गाय को भी शास्त्रों के अनुसार हमारी माता माना गया है। और छठा धात्री, धात्री माने जो हमारा टेक केयर करती हैं, जो हमारी सेवा करती हैं। जैसे हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है तो नर्स टेक केयर करती है, तो उसको भी माता का दर्जा दिया गया है। और 7वीं माता कौन है? पृथ्वी, जिनके आंचल में हम सब आश्रय लेते हैं। तो इन 7 प्रकार की माताओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार तो यह सिद्ध हो चुका है कि गाय हमारी माता है। और भी शास्त्रों में गाय के बारे में कई सारी चीजें बताई गई है। जैसे गाय के गोबर को शुद्ध बताया गया है, इसलिए किसी भी पूजा पाठ में गाय के गोबर से उस जगह को लिपा जाता है, या गाय के गोबर से ही गौरी गणेश बनाया जाता है। अब ये नालायक लोग क्या कह सकते हैं कि अच्छा गाय का गोबर पवित्र है तो तुम अपना भी गोबर यूज कर लो, भैंसिया का भी गोबर यूज कर लो। शास्त्रों में जो चीजें होती हैं वो परम सत्य होती हैं, परम स्वयं सिद्ध होती हैं वो सब चीजें। जैसे कि मान लीजिए जानवर के हड्डी को हम भगवान की पूजा में यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो हम शंख बजाते हैं वो क्या है? समुद्री जीव का हड्डी ही तो है। लेकिन शंख बजाना शास्त्रों के अनुसार अलाउड है भगवान की पूजा में। अब कोई कहे कि हम भैंस का हड्डी बजा लें, भैंस का सिंग ला के बजा लें, वो अलाउड नहीं है। उसी प्रकार से गाय के गोबर को, गाय के मूत्र को अलाउ किया गया है पूजा करने में। अब कोई कहे कि अब तुम हमारा मूत्र यूज कर लो, भैंसिया का मूत्र यूज कर लो, नहीं कर सकते। शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अब इस पे भी कई लोग मजाक उड़ाते हैं सनातन धर्म में कि तुम्हारे सनातन धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, किसकी किसकी पूजा करें। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। तो हमारे सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिनकी संख्या 33 करोड़ है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और उन 33 करोड़ों देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके मंत्र में आता है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के मंत्र में क्या आता है? प्रणाम मंत्र में नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण को गाय और ब्राह्मणों का हितैषी माना गया है। ब्राह्मण माने भगवान के जो भक्त हैं, जो कर्म से ब्राह्मण है। तो गाय भगवान श्री कृष्ण को भी बेहद प्रिय है। इवन भगवान अपने धाम में, ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में गोलोक वृंदावन में क्या करते हैं? सुरभिर अभिपालयंतम, सुरभि गायों का पालन करते हैं। तो गाय भगवान को अत्यंत प्रिय है। और शास्त्रों के अनुसार गाय हमारी माता है, पूजनीय है, वंदनीय है। जिस घर में गाय का पालन होता है, कौन सी गाय? देसी गाय का। और जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो शास्त्रों की दृष्टि से तो ये स्वयं सिद्ध है कि गाय हमारी माता है।
अब साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो देखिए, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जो देसी गाय का दूध है उसमें वो सारे विटामिन पाए जाते हैं जो एक माता के दूध में पाया जाता है। जब माता नवजात शिशु को जन्म देती है तो उस बच्चे के लिए उसकी मां का दूध सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा है तो उसको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जो पोषक तत्व मां के दूध में पाए जाते हैं वो सारे पोषक तत्व एक देसी गाय के दूध में पाए जाते हैं। इसलिए भी गाय हमारी माता है। मान लीजिए कोई नवजात बच्चा जन्म लिया और उसकी माता का देहांत हो गया, शरीर छोड़ दियो, तो उस नवजात शिशु को देसी गाय का दूध पिला करके जीवित किया जा सकता है, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त किया जा सकता है। इसलिए भी गाय हमारी माता है साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार। अब कोई कहे कि भैंसिया फिर माता काहे नहीं है, तुम भैंसियों को माता मानो। तो भैंस के दूध में वो सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं जो माता के दूध में पाया जाता है। देसी गाय का दूध पीने से जो हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु है ना, वो काफी दिव्य हो जाते हैं, काफी एक्टिव हो जाते हैं। दिव्य ज्ञान को समझना काफी आसान हो जाता है। इसलिए देखिएगा, भारतवर्ष में प्राचीन काल में कई सारे ऋषि महर्षि सिर्फ देसी गाय का दूध पीते हैं। आज भी कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो सिर्फ देसी गाय का दूध पी के और फलाहार करके रहते हैं। तो देसी गाय के दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए भी उसको माता का दर्जा दिया गया है। और कोई कहे कि फिर तो साढ़वा तुम्हारा पिता हुआ, बैल तुम्हारा पिता हुआ, तो शास्त्रों में गाय को माता और बैल को पिता माना गया है। क्योंकि आज तुम ट्रैक्टर का आविष्कार कर लिए हो, हार्वेस्टर का आविष्कार कर लिए हो, जब तक धरती से पेट्रोल डीजल का दोहन कर रहे हो तब तक तुम चला रहे हो। लेकिन प्राचीन काल में खेती कैसे होती थी, कृषि कैसे होती थी? बैल की सहायता से। तो बैल मेहनत करके पृथ्वी को जोत करके अन्न उपजाने में सहायता करता था और गाय दूध दे करके हमारा पोषण करती थी। पहले के लोगों के घर घर में गाय होती थी, बैल होते थे। इसलिए शास्त्रों के अनुसार गाय को माता और बैल को पिता कहा गया है। एक बार चैतन्य महाप्रभु भी, आज से लगभग 500 वर्ष पहले, चैतन्य महाप्रभु भी नवद्वीप में जब संकीर्तन निकाल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो वहां के मुसलमान शासक चांद काजी ने संकीर्तन को रुकवा दिया, कई सारे भक्तों को पिटवा दिया, मृदंग तोड़ दिए। अब फिर चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ उस चांद काजी के घर पहुंच गए मसाल लेकर के, और चांद काजी से उनका बहुत बड़ा वार्तालाप हुआ, डिस्कशन हुआ। चांद काजी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम गाय की हत्या क्यों करते हो, गाय की हत्या को बंद कराओ नवद्वीप में। तो चांद काजी ने पूछा कि आपके शास्त्रों में भी तो गोमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि वो कलयुग के लिए वर्जित है, कलयुग में पशु बलि वर्जित है। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उसको समझाया कि गाय हमें दूध देती है और वो दूध माता के दूध जैसा होता है, इसलिए गाय हमारी माता है। और बैल कृषि में सहायता करते हैं, अन्न उपजाने में सहायता करते हैं, इसलिए वो पिता है। तो क्या तुम अपने माता पिता को मार के खा सकते हो? तो उस समय चांद काजी, जो कि एक मुसलमान था, उसको भी ये बात समझ में आ गई। लेकिन आजकल की ये जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म ले लिए हैं, अपने को पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं, साइंस का जानकार, विज्ञान का जानकार कहते हैं अपने को, लेकिन इनके दिमाग में घुसता नहीं है ये बात। गुस्सा भरा हुआ है इनके दिमाग में, नहीं घुसता है कि गाय सच में हमारी माता है। तो शास्त्रों के अनुसार और विज्ञान की दृष्टि से भी गाय हमारी माता है। इसलिए सारे सनातनियों को गर्व से बोलना चाहिए, गौ माता की जय। और गाय की पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हालांकि कई जगह देखा जाता है कि लोग गायों का पालन करते हैं लेकिन उनको सड़क पे भटकने के लिए छोड़ देते हैं, प्लास्टिक चबाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि देखिए, अगर आप गाय का दूध लेते हैं और उसको बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं तो कम से कम उसका आदर करना सीखिए, उसको सही ढंग से पालना सीखिए। सड़कों पे भटकने के लिए आवारा पशु की तरह मत छोड़ दीजिए। नहीं तो ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं या फिर ये जो नास्तिक लोग हैं, ये लोग इसी को मुद्दा बना करके आवारा पशु घोषित करते हैं गायों को और मजाक उड़ाते हैं सनातनियों का। तो जो लोग भी गाय का पालन करते हैं, अच्छे से पालन कीजिए। सारे सनातनियों को गाय का पालन करना चाहिए। गो रक्षा और कृषि, यही हमारा मुख्य व्यवसाय है। हम लोग भटक चुके हैं इस व्यवसाय से और हमें लगता है कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बैठा करके, बड़े बड़े कंपनी खोल करके हम विकास कर सकते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण करके हम विकास कर सकते हैं। तो ईंट पत्थर बालू तो नहीं खाएंगे ना, खाना तो अन्न ही पड़ेगा, उसके लिए कृषि करनी पड़ेगी। और सब लोग चाहता है कि ओरिजिनल दूध मिले, लेकिन गाय पालना कोई नहीं चाहता है। इसलिए सारे सनातनियों से मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपने घर में गाय पालने की व्यवस्था कर सकते हैं तो जरूर पालिए, जरूर सेवा कीजिए और गर्व से कहिए, गौ माता की जय, गाय हमारी माता है। तुमको मिर्ची लगे तो हम क्या करें?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जल्द मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय।